नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और आज डेटा एनालिसिस ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, मैं आपको इसमें काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको देख के पता लग जाता है कि ये स्टेटमेंट के मुताबिक मार्केट मूव करने वाला है कि नहीं करने वाला है। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और स्टडी पर्पज़ के लिए है। और ये डेटा रीडिंग का जो ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है। मैं इसमें स्टेटमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला। जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है। तो ये भाई है डिस्क्लेमर। ठीक है, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। आपने एक चीज़ ये देखिए, मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा डिक्लाइन की तरफ था, जिसमें डिक्लाइन जो है 1157 और एडवांसेस 625 थे। ठीक है, तो ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ जो है कमज़ोर थी। यहाँ पे देखेंगे तो एफ आईज़ आज सेल करके गए हैं -870 करोड़ और डी आईज़ भी 870, दोनों ने भाई ने जोड़ा बनाया और इकट्ठा एक जैसा सेल कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हम करते हैं क्लोज़। और अभी शुरू कर रहा हूँ जब मैं एनालिसिस, तो वर्ल्ड मार्केट का जो हाल चाल है वो है आपका इंडेक्स फ्यूचर हमें खोलना पड़ेगा। यूएस फ्यूचर चल रहा है 150 कुछ 34 150 और अपना निफ्टी फ्यूचर अच्छा दिखा रहा है 15,811। ठीक है, नेस्डेक पॉजिटिव है 20-25 पॉइंट। और जो वो रात को कमेंट्री है वो 12 बजे है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता उसमें कुछ निकल के आएगा जो मार्केट को ऊपर या नीचे कर देगा। हाँ, मे भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो अगर थोड़ा बहुत कुछ आइडिया दे दे तो मार्केट में होगा वही जैसे बड़े प्लेयर ने पोजीशन अपनी पहले से बना रखी है। ठीक है, इनको पहले से ही पता होता है। अनएक्सपेक्टेड कुछ, अनप्रेसिडेंटेड कुछ हो जाए तब वो हम देखेंगे क्या है, वो कल सुबह ही पता लगेगा। अभी से कुछ गैस नहीं कर सकते। तो इसको भी हम करते हैं बंद। अब आ जाते हैं अपने डेटा पे गाइस। ठीक है, ये है आपका डेटा। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर फिर बाई किया है, चलो ओके, अंडरस्टूड। इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है, चलो ठीक है, अंडरस्टूड। इंडेक्स कॉल एक ही दिन में 95,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके चला गया आज ही के दिन में। और आज ही के दिन में -80,000 कॉन्ट्रैक्ट उसने मतलब पुट राइटिंग कर दी। मतलब क्लाइंट पूरा बुलिश है। ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी। चलो आगे भी देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर माइनस इन्होंने कुछ निकाले हैं, थोड़े से जो ऐड किए थे थोड़े से निकाले हैं। इंडेक्स फ्यूचर भी थोड़े से हल्के से निकाले हैं। कॉल राइट करी है, पुट बाई करी है। तो ये हो गए आपके क्या, जो मंदी देख रहे हैं एफ आईज़। ठीक है, ये हो गए जो मंदी देख रहे हैं। प्रोज को देखो आप, प्रोज स्टॉक फ्यूचर हल्के से बाई है, इंडेक्स फ्यूचर 12,000 कुछ बाई है, कॉल 86, बहुत बड़ा डेटा है गाइस, इंडेक्स पुट 55। अब मेरा ये कहना है, इतनी पुट बाइंग, इतनी कॉल राइटिंग, ठीक है, इतनी पुट बाइंग यहाँ पे, चलो ठीक है, ऊपर का डेटा इतना बड़ा है नहीं, पुट राइटिंग इतनी बड़ी यहाँ पे, कॉल बाइंग इतनी बड़ी यहाँ पे, और मार्केट में फिर भी वॉल्यूम नहीं है। आप पीछे का डेटा निकाल के देखो, ये मैंने यहाँ खोला हुआ है थोड़ा सा, ये एनएससी की साइट है। ठीक है, ये एनएससी की साइट है। ये तो ट्रेडेड वॉल्यूम ये इधर जो आ रहा है लैक्स इन शेयर, ये पहले 50 से ऊपर होता था यार। ठीक है, ये पहले बहुत होता था। और पोजीशन आप ऐसे ही दिखा रहे हो एक दिन में, जैसे पता नहीं क्या। आप चेक कर सकते हैं इसको, वॉल्यूम को। तो ये पूरा का पूरा ये अपनी मर्जी से बना के देते हैं, मैं इसको गारंटेड बोल सकता हूँ। मार्केट की रेंज देखो आप, 750 जहाँ पे खुला 100-125 पॉइंट की है। ठीक है, तो क्या ये 325 पे बनी है ये सारी पोजीशन? हो ही नहीं सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता, जस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि इतनी बड़ी पुट राइटिंग वो 325 पे कर दे, इतनी बड़ी कॉल बाइंग वो 325 पे कर दे। ठीक है, और जब भी होगी, जब भी मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए भैया। ये प्रोज जो यहाँ पे कॉल राइटिंग करके गए हैं -86, पुट बाई करके गए हैं 55, और वॉल्यूम है नहीं मार्केट में। आ जाइए नेट पोजीशन पे देखते हैं। ठीक है, ये जितने भी थे नेगेटिव हो गए हैं, इन्होंने भी हल्का कर दिया है। 5170 प्लस था, 45 कर दिया है। ठीक है, चलो ओके। इंडेक्स फ्यूचर की तरफ से तो कोई इतना खास डेटा निकल के आ नहीं रहा, पोजीशन और घटती जा रही हैं, पर अल्टीमेटली अपोजिट साइड में कोई खड़ा ही नहीं है।
ठीक है, FI ज़रूर यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, पर FI ये 90 का करी था 3-4 दिन पहले, तो घट के आधा हो गया है। ठीक है, कॉल एक दिन में राइटिंग में थे ये -91। ठीक है, आप ये देखो 15,900 पे। अरे यूट्यूबर जितने बड़े बड़े हैं, क्लाइंट है भैया तेज़ी में, पूरा क्लाइंट तेज़ी में बैठा हुआ है, मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ। ठीक है, ये -75 -91 ये जो 2 दिन से दिखा रहे थे कॉल की राइटिंग, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक यूट्यूबर मेरे को ऐसा नहीं मिल रहा है जो ये नहीं कह रहा है कि मार्केट यहाँ से 15,300 15,500 जाएगा, 16,000 नहीं जाएगा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और क्लाइंट यहाँ पे राइट करके बैठा हुआ है। इनको कौन सारा सुबह से लेके शाम तक जी न्यूज़, CNBC आवाज़, तेज़ी है तेज़ी है तेज़ी है, सारे कौवे काएँ कम करते हैं, तेज़ी 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 ज़्यादा करते हैं। ये कौन से क्लाइंट है जो यार राइट करके बैठे हैं 2 दिन से? ठीक है, और आज एक ही दिन में सब न्यूट्रलाइज कर दिया इन्होंने, है प्रॉफिट बुक किया है अपना। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, रिटेलर की साइकोलॉजी होती ही नहीं है ऐसी। ठीक है, और इतना बड़ा डेटा आप यहाँ से अनवाइंडिंग कर रहे हो, ये देखिए आप, ये आपने राइटिंग कर रखी है, आप इसको बाइंग कर रहे हो, अनवाइंडिंग कर रहे हो। अरे भैया मार्केट में जंप आना चाहिए, इतनी बड़ी कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग हो रही है तो आप और मार्केट को नीचे, ये एक दिन में पोजीशन नहीं बनी है। ठीक है, अब बोल तो सकते नहीं है कुछ, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई प्रूफ है नहीं अपने पास, पर भैया मार्केट में वॉलीटिलिटी इतनी है नहीं, मार्केट में वॉल्यूम इतना है नहीं। आप स्टेटमेंट ऐसे ही निकाल के दे देते हो जैसे पता नहीं मार्केट में क्या क्या कबड्डी खेली जा रही हो। ठीक है, कॉल राइटिंग -91,000 की है, जो कि एक ही दिन में सारी स्क्वायर ऑफ हो जाती है और क्लाइंट प्लस में आ जाता है। और भैया मार्केट नीचे की तरफ आके बंद हो रहा है, हद है यार। जबकि कॉल अनवाइंडिंग होती है तो शॉर्ट कवरिंग आती है। ठीक है, इनकी देख लीजिए, इन्होंने कुछ नहीं है, हल्के से 1,06,000 थे, 1,10,000 हुए हैं, 1,01,000 आ गया है, 9,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं। इनको देखो, इन्होंने कॉल राइटिंग कर दी है -19 -105। ठीक है, तो अब ये इन्होंने राइटिंग कर दी, इन्होंने मार्केट गिरा दिया है। वाह, एक ही दिन में। चलो प्रोज तो करते हैं ऐसा करते हैं, ये वेडनेसडे को पोजीशन बनाते हैं ये। ठीक है, इन्होंने पुट राइटिंग देखो, -174 से -255, और इन्होंने एकदम से पुट बढ़ा दी है 143 से 170। तो भैया जो डेटा निकल के आ रहा है, और ये -33 थी राइटिंग में प्रोज की पोजीशन, यहाँ पे पुट की, इन्होंने कितनी बाई की आज देखिए, छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, 55,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो नेट बेसिस से राइटिंग में की जगह ये लोग बाइंग में आ गए हैं, पुट जो है बाइंग की तरफ खड़ी हुई है। अब पुट अकेला क्लाइंट सेल करके बैठा है। DI भी देखो, DI की पुट साइड बाइंग इतनी मैंने कभी नहीं देखी, 25 30 35 पर होले करके इन्होंने 62,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लिए। ये 1,70,000 के करीब हो गए हैं, और ये 21, ये तीनों का डेटा मिला के अकेला पुट राइटिंग क्लाइंट का इन्होंने डेटा दिखाया है। तो इसके हिसाब से मार्केट यहाँ से कम 300 से 400 पॉइंट टूटना चाहिए। इस डेटा के हिसाब से मार्केट कम से कम 300 से 400 पॉइंट टूटना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट यहाँ पे -91, उसको बाइंग में आ गया पूरा का पूरा, अनवाइंडिंग कर दी है। या तो थर्सडे के बाद ये डेटा आता तब समझ में आता कि भाई एक्सपायरी ख़त्म हो गई है। ठीक है, प्रोज की पोजीशन, FI की पोजीशन, क्लाइंट की पोजीशन मिला के डेटा बेयरिश है, और इस डेटा के हिसाब से अगर मार्केट चलता है तो मार्केट को यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का फॉल देना चाहिए कम से कम। ठीक है, क्योंकि कॉल राइटिंग ख़त्म हो गई है, तो ऊपर मार्केट ले जाने का मतलब क्या रहेगा कि ये 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट खाने हैं प्रोज के। ठीक है, या फिर ये -255 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ये खाने हैं। तो देखते हैं गाइस मार्केट की दिशा क्या होती है। ये डेटा के हिसाब से सबको पता है कितनी बार मार्केट चलता है, और इसके हिसाब से जितने यूट्यूबर डेटा बना के कल तेज़ी मंदी करवाते हैं ना, आप सबको पता है कितना इसके हिसाब से चलता है मार्केट। ये 2 लाख जब 14,640 पे था निफ्टी, लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ -2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, मार्केट ऊपर गया था।
नीचे नहीं आया था, ठीक है। और वॉल्यूम है नहीं मार्केट में, पोजीशन ऐसी ऐसी बनी हुई है जैसे पता नहीं 200 का मूव आ रखा हो, 200-250 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रखा हो मार्केट। अरे वॉल्यूम है नहीं, पोजीशन आप ऐसी बना रहे हो। आज ही दोस्तों चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार, ये रहा। इसको डेली चार्ट लगाते हैं, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ आपका 847 पे, क्लोज हो गया 755 पे, ठीक है। पूरे दिन में 100 पॉइंट की मूवमेंट है और इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन बनी है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन बनी है। नेट बेसिस पे जो शाम को वॉल्यूम आती है उसमें भी इतनी वॉलेटिलिटी, मतलब वॉल्यूम इतना बड़ा है नहीं कि हाँ इतनी बड़ी पोजीशन बनी है। मूवमेंट मार्केट में है नहीं, ठीक है। मेरे को तो ये सच बोलूँ बिल्कुल फेक लग रहा है, ठीक है, इस डेटा के हिसाब से मार्केट, क्योंकि आपके पास दिन भी एक ही है, थर्सडे, ठीक है भाई। ये जो पोजीशन बन के आई है ये इसी एक्सपायरी के लिए तो है। ये जो यहाँ पे कॉल पुट राइटिंग, ये कॉल अनवाइंडिंग, फिर ये कॉल राइटिंग, नीचे पुट बाइंग, ये इसी थर्सडे के लिए तो है। तो इस थर्सडे अगर ऐसा इन्होंने पोजीशन दिखा रखा है तो गिराओ भैया, कल लेके आओ कम से कम यहाँ तक 15,500 तक, ठीक है। कम से कम 15,500 तो आए तो कल पता लग जाएगा दोस्तों। तो अब आ जाते हैं इस डेटा को प्ले कैसे करना है, ज़्यादा भावुक नहीं होते हैं, ठीक है। पर भैया विश्वास नहीं हो रहा देख के, सॉरी गाइस। ये इसको मैं लगाता हूँ आधे घंटे के चार्ट पे, और अरे भैया तुम हटो, और आधे घंटे का चार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे बंद हो गया। सिंपल सी एक आप बात लिख के रखिए, 740 15,740 के नीचे अगर मार्केट चलता है, ठीक है, तो डेटा को दिमाग में रख के एक बार सेल कीजिए, ठीक है। डेटा को दिमाग में रख के एक बार सेल कीजिए, और 680 700, ठीक है, 700 के करीब एक बार ये 50 एक पॉइंट ले लीजिए, जो 30-40 पॉइंट, सॉरी 30-40 पॉइंट जो भी है ये ले लीजिए आप, ठीक है। ज़्यादा लालच मत करिए, और फिर वहाँ पे देखिए, वेट एंड वॉच कीजिए क्या होता है, ठीक है। अगर 15,680 भी टूट जाता है दोबारा से सेल कर दीजिए, ठीक है, दोबारा से सेल कर दीजिए। 15,647 आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये है भैया डेटा को प्ले करने का लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ना लेवल निकल के आ रहे हैं। और 700 के नीचे तो भैया फिर अच्छा खासा, 680 के नीचे गया तो 615 614, ठीक है। 15,500 की तरफ आता हुआ मार्केट आपको तभी दिखेगा जब मार्केट 15,615 15,615 के नीचे 15 से 20 मिनट होल्ड करेगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट होल्ड करेगा, तब उसके नीचे आता हुआ मार्केट आपको दिखेगा 15,615। तो लेवल एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 15,740 के नीचे मंदी की पोजीशन बनाइए, 15,705 700 के करीब प्रॉफिट बुक कीजिए। 15,680 के नीचे दोबारा जाता है, फिर दोबारा शॉर्ट कीजिए। 15,647 के करीब देखिए मार्केट वहाँ से रिवर्स तो नहीं हो रहा है, दोबारा उसके नीचे जाता है तो 15,620-25 यहाँ पे अगेन प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। देन 15,615 भी टूट जाता है, तब फिर 15,500 के लिए खेलिए, 15,500 नहीं, 15,550 के लिए खेलिए, ठीक है। ये कल के सीन सिनेरियो रखने एज पर डेटा के एनालिसिस। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में नीचे बहुत सपोर्ट है गाइस। अगर 34,900 टूटता है, 34,900 टूटता है तो डेफिनेटली कल आपको 34,800 देखने को मिलेगा, 34,800 देखने को मिलेगा। इनकेस 34,740 ये भी टूटता है तो कल फिर से आपको 34,640 देखने को मिल सकता है, 34,640। डेटा के हिसाब से तो भैया बैंक निफ्टी को 600-700 पॉइंट से ऊपर गिरना चाहिए जो डेटा बना हुआ है, ठीक है। और निफ्टी को 200 से 300 पॉइंट मिनिमम कल गिरना चाहिए। बाकी देखते हैं गाइस, ये मैंने बता दिया, डेटा की रीडिंग कर दी है।
डेटा पर जब तक स्क्रीन पे ना दिखे हाथ चला मत देना इस डेटा के बेस पे, ठीक है दोस्तों। सब लूटने का जरिया बनाया हुआ है, ऐसे इसके हिसाब से चलने लग गया मार्केट तो बस हो गया काम। मैं इसको गलत नहीं बोलता दोस्तों, हमारे पास और कोई जरिया तो है नहीं, आती यही है शाम को स्टेटमेंट, तो इसी को देखना होता है। तो पर इसकी ये आपको जब तक 9:15 के बाद से स्क्रीन पे मार्केट इसके इसके क्या कहते हैं एज़ पर दिस नहीं मूव करता हुआ मिलता है, पोजीशन बना मत लेना। हाथ में क्या लगेगा? तंबूरा। क्या लगेगा? तंबूरा लगेगा हाथ में, लुटपिट हो जाओगे, ठीक है। तो बाकी कल देखते हैं गाइस, ड्यूरिंग द मार्केट आवर भी मैं थोड़ा एक्टिव रहूँगा, बता दूँगा आपको। बाकी तो ये डेटा भाई वॉल्यूम है नहीं मार्केट में, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन आप दिखा रहे हो, कॉल अनवाइंडिंग, पुट राइटिंग, यहाँ पे पुट बाइंग, यहाँ पे कॉल राइटिंग, मार्केट 100 पॉइंट के दायरे में क्लोज ओपन हो गया, ठीक है। इतनी हैवी पोजीशन दिखा रहे हो, अरे इतनी अनवाइंडिंग, इतनी राइटिंग हो रही है, मार्केट में मूवमेंट तो आनी चाहिए भैया, है ही नहीं मार्केट में मूवमेंट कहीं। चलो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।